हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी, लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वीरान हवेली। तो कहानी में काफ़ी इंटरेस्टिंग मूड आ चुका है और ये जानना ज़रूरी है हम सबके लिए कि कहानी में आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला एपिसोड, वीरान हवेली, एपिसोड 7। लड़ाई अभी तक चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई कभी थमेगी ही नहीं। जिस हवेली में थोड़ी देर पहले इतनी चहल पहल थी, वही हवेली अब मातम में बदल गई थी। जो लोग अभी बचे हुए थे वो लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी जिंदगी बख्श दी जाए, पर उन्हें कहाँ पता था कि उनकी मौत होगी या नहीं। वो तो पल पल अपनी जान बचाने के लिए तरस रहे थे। भानु प्रताप सिंह जी हमेशा हिम्मत से काम लेते थे, पर आज जैसे उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उनकी हिम्मत अब टूटने लगी थी। शायद ये इस वजह से भी था क्योंकि कलावती जी को अभी भी होश नहीं आया था। वो उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कहीं थम सा गया हो। वीर को अपने पापा की आंखों में उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता। वीर कब से शिविका को ही देख रहा था। शिविका जब वीर को वीरान हवेली में पहली बार मिली थी तो उसे शिविका में एक डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि शिविका डरी सहमी सी उस हवेली में थी। पर अभी वो शिविका जैसे कहीं गायब हो गई थी। शिविका के अंदर का ऑरा इतना खतरनाक था कि वो किसी को भी भस्म कर देता। वीर काफी देर तक शिविका को गौर से देख रहा था। फिर वो अगले ही पल शिविका के पास गया और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, जब तुम पागल हो गई हो, तुम में दिमाग है या नहीं? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितनी सारी जानें चली गई? अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पर शिविका पर जैसे वीर की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो इस खेल का अंत होना बाकी है। वीर को समझ में आ गया था कि शिविका को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। उसे वो तरीका अपनाना ही पड़ेगा जो वो नहीं चाहता। उसे ये भी पता था कि इस तरीके से शिविका को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, पर अभी ये करना वीर के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। उसने शिविका के सर पे हाथ रखा और कुछ पढ़ने लगा। ये देख के वो औरत शिविका के पास आई और उसने शिविका को खींचने की कोशिश की, पर वीर ने शिविका के पास आने से उस औरत को रोक दिया। वीर उस औरत को अपनी जानलेवा नज़रों से देख रहा था। वीर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे अगर उस औरत ने फिर से कोशिश की तो इस बार वो पक्का मारी जाएगी। उस औरत ने कोशिश करना बंद कर दिया था। उस औरत को अब यकीन हो गया था कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। उस औरत के साथ आए आदमी जो सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने उस औरत से कहा, मैडम, हमने आपका काम कर दिया, अब हमें हमारे पैसे चाहिए। उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो तुम सब, बकवास बंद करो। तुमने कोई काम नहीं किया, किसी काम के नहीं हो तुम सब। यहाँ से निकल जाओ वरना जान नहीं होगी। जैसे ही उस औरत ने ये कहा, वो सभी आदमी उस पे टूट पड़े। ये देख के वो औरत डर गई। उसने वीर से आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट की, पर वीर ने कुछ भी नहीं किया। वो बस तमाशा देखे जा रहा था। कुछ ही देर में वो आदमी उस औरत को खींच के वहां से ले गए। अब सब कुछ वीर के कंट्रोल में था। शिविका कुछ देर में ही बेहोश हो गई थी। कलावती जी को भी उनके कमरे में ले जाया गया। कुछ देर बाद उन्हें भी होश आ चुका था। कलावती जी चारों ओर देख रही थी। शायद वो अभी भी थोड़ी सी डरी हुई थी। भानु प्रताप सिंह जी ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ, वो शिवी वो भी ठीक है।
तुम चिंता मत करो, अभी तुम फिलहाल के लिए आराम करो। कलावती जी ने फिर उनसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप से गहरी नींद में सो गई। वहीं वीर अपने कमरे में बैठा शिविका को बड़े प्यार से देख रहा था। उसका ये मासूम सा चेहरा देखकर वीर को उस पर थोड़ा सा तरस आ गया था। हालांकि ये सच था कि वीर को शिविका पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। पर उसे पता था कि शिविका की इसमें कोई गलती नहीं थी, इसीलिए उसने उस वक्त शिविका को ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। अगर वो चाहता तो शिविका की जान भी ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसे बहुत बुरा लगता। वीर भी थोड़ा उदास हो गया था। वहीं हवेली में काम कर रहे लोग भी काफ़ी डरे हुए नजर आ रहे थे। वीर ने उन सबसे कहा, देखिए, आप सब अपना काम कीजिए और हाँ, ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी ने भी कुछ कहा तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अंजाम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए जाइए, अपना अपना काम कीजिए। वीर की बात सुन के सब लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर में ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पे कुछ हुआ ही नहीं था। शिविका को अभी तक होश नहीं आया था। वीर को पता था कि शिविका को इतनी जल्दी होश नहीं आएगा, इसीलिए उसने एक बार फिर से शिविका के सर पे हाथ रखा और वहां से चला गया। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। कहानी में तो और भी ज़्यादा ट्विस्ट आ गया है और ये कहानी तो मतलब उलझती जा रही है। मतलब पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है ना। कितने सारे सवाल हैं ना, जिनके जवाब हम सबको ढूंढने हैं। तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको कहानी के हर सवाल का जवाब मिल पाए और आपको कहानी भी आसानी से मिल जाए। तो गाइस, मैं आपसे फिर मिलूंगी कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए ये कहानी वीरान हवेली आरजे लक्ष्मी के साथ। बाय एंड टेक केयर।